आरंभ करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में कहाँ तक थे? तो भैया लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने 4 लॉज के बारे में डिस्कशन किया था। क्या कौन कौन से लॉज? कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद डेफिनेट प्रोपोर्शन बात किया था, मल्टीपल प्रोपोर्शन बात किया था और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बात किया था, ठीक है। ये 4 लॉज के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो मैं एक बार जस्ट मिनट, मैं एक बार टेक्निकल चेक लॉन्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे फटाफट बता दीजिए किसी को समस्या हो रहा है क्या, क्योंकि कुछ मेरे को बोल रहा है कि शायद समस्या हो रही है थोड़ी सी। तो कोई बोला ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है या कुछ समस्या हो रहा है, तो बेटा फटाफट बता दीजिए। सर वीडियो हाँ जी बोलिए बेटा, बोलिए आप। क्लियर नहीं है। बताइए बेटा। ओके, आनंद बोल रहा है सर डेफिनेट प्रोपोर्शन फिर से बता दिए, ठीक है। ओके, और कोई? बेटा अभी ऑडियो क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक मिनट हो गया, शायद ऑडियो में कुछ समस्या हो रही है। एक मिनट हो गया। हाँ जी, अभी ऑडियो क्लियर है बेटा? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर, वॉइस इको करके आ रहा है। अच्छा ठीक है, वॉइस इको करके आ रहा है, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट हो गया। हाँ जी, अभी आ रहा है वीडियो सही सही? ऑडियो आ रहा है सही सही? जनता ऑडियो सही आ रहा है बेटा? यस सर, सही आ रहा है। अब सही आ रहा है। अब सर हमारा समस्या का निदान हो गया, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं अपन। बेटा आप लोग सब कोई ऑडियो अपना ऑफ कर लीजिए। अब सर बिल्कुल, आज तो बोला सर एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। हाँ बेटा, आपने वो क्रिस्टल क्लियर ही चाहिए, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि लास्ट क्लास में कहाँ थे। तो सर लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। 4 लॉज अपन देख चुके थे। कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें अपने को कोई समस्या नहीं था, ठीक है। किसी किसी को समस्या है, किसी ने मुझसे बोला था कि सर डेफिनेट प्रोपोर्शन बता दीजिए। तो बेटा आपको मैं लास्ट क्लास में लास्ट में बता दूंगा, जब क्लास एंड होगा तो उसमें आप मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कॉमनली डाउट नहीं है, तो क्लास भी अपन काफी लेट कर चुके हैं, तो मैं इसको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। चलेगा? चलो, ओके, परफेक्ट। ओके, तो अपन बात करते हैं आगे, इन लॉज से आगे, ठीक है। तो इन लॉज के आगे हम लोगों ने इन सारी चीजों पढ़ी। अब इनका एप्लीकेशन क्या है? एक एप्लीकेशन तो एग्जांपल के साथ देख चुके थे, बट एक्चुअल एप्लीकेशन इसका क्या है? प्रैक्टिकल में इसका इंप्लीमेंटेशन ऐसा क्या है? तो देखो, प्रैक्टिकल में इसका इंप्लीमेंटेशन कुछ ऐसा है कि आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बोला कि मेरे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 20 ग्राम सल्फर है, 30 ग्राम ऑक्सीजन है, मुझे बताओ कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिला। इन सबको रिएक्ट कराओगे तो, ठीक है। अब ये एक रैंडम सा एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यही है कि जब हम इंडस्ट्री में बात करते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं, तो भाई कोई भी चीज कितनी बन रही है ये पता करने के लिए ही हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बार बार वो जो डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो लॉ है ना, वो बार बार लगाना अपने लिए टफ है, डिफिकल्ट है। हम उसको बार बार डायरेक्टली नहीं लगा पाते, क्योंकि बार बार रेशियो लेना, मास चेक करना, और अगर 2 या 2 से अधिक तरह के कंपाउंड्स आ गए, उनका रिएक्शन हो रहा है, तो क्या करोगे? कितना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लगाते रहोगे, तो उसमें हालत खराब हो जाती है। तो उसी को क्या करते हैं ना, कि उसी को जब आगे आप बैलेंसिंग को, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन को मिलाते हो, तो आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट बन के आता है, जिसको बोलते हैं स्टोसिमेट्री, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टोसिमेट्री के बारे में। नाम सुन के बहुत भारी भरकम सा लगता है, लेकिन है बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल फर्जी सा। फर्जी का मतलब आसान है, ये मत समझना फर्जी का मतलब बेकार है, ठीक है। तो अब आज पढ़ने वाले हैं अपन स्टोसिमेट्री, ठीक है। अब ये स्टोसिमेट्री होता क्या है? कुछ नहीं है स्टोसिमेट्री।
बैलेंसिंग है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बैलेंसिंग है और बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। चलो बात करते हैं कैसे, ठीक है। तो देखो, अपने को पता है कि भैया जब सब तबाह होते हैं केमिस्ट्री में तो वाटर बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें तो मोल कॉन्सेप्ट में तो खास करके तो अपने वाटर का बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। तो अपने को पता है कि भैया हाइड्रोजन भाई साहब जब ऑक्सीजन भाई साहब के साथ टकराते हैं तो वाटर बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, बैलेंस कर लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन दिया कि अपने पास अगर मान लो ये 10 ग्राम था, ठीक है, तो पूछा कि भैया ये कितना ग्राम लूं मैं ताकि ये पूरा का पूरा 10 ग्राम रिएक्ट कर जाए। तो बहुत लोग यहाँ डेफिनेट प्रोपोर्शन लगा के बोलेंगे कि सर मास 1:8 होता है, तो अपन यहाँ जो 10 ग्राम लिया है 10 का 8 टाइम्स ले लो, इसको मतलब 80 ग्राम चाहिए होगा। बहुत लोग ऐसा लगा सकते हैं और सही भी है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बात स्टोसिमेट्री की करते हैं तो अपन कहते क्या है कि सबसे पहले रिएक्शन जो भी आपको दी है उसको बैलेंस करो, बैलेंस्ड है कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करो। उसके बाद बैलेंसिंग जब कर लिए तो उसके बाद स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो को चेक करो। सर स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? इसी नंबर को बोलते हैं स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब बैलेंस करने के बाद जो उसके आगे में जो नंबर्स लिखा है ना उसी को बोलते हैं स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो उन कोएफिशिएंट्स को चेक करो और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई चीज कितनी बननी है, कितना बनेगा, कितना चाहिए, कितना बचेगा, ये सारी कहानी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम है स्टोसिमेट्री अप्लाई करने के लिए कि आपको बैलेंसिंग करना आना चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब है कि आपको ये स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने आना चाहिए। तो जो बैलेंसिंग होता था वो आपकी बार क्या हो गया, स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट हो चुका है, ठीक है। तो हम इन प्रीफिक्सेस को बोलते हैं, ध्यान रखना, ये जो प्रीफिक्स है इसको बोलते हैं स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलेगा, चलो उधर साइड में लिख दिया है, थोड़ा सा मैं इस कैमरे को साइड कर दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। चलो ओके, ठीक है, चलो फाइन, ओके। तो अब अपन आगे बात करते हैं कि सर इसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बिना लगाए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले बैलेंस कर लिया इक्वेशन को। दूसरा काम, बैलेंस करने के बाद दूसरा काम, ध्यान रखना, दूसरा काम, जो भी आपको गिवन डेटा है उस डेटा को आप कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ मोल्स। जितना पढ़े हो सबका यहाँ पर एप्लीकेशन आते जाएगा। जो भी गिवन डेटा है उसको कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये 10 ग्राम है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये मास के टर्म में बात कर रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मोल्स में। भैया 10 ग्राम मोल्स में कन्वर्ट करो, कितना मोल हो जाएगा? सर 5 मोल हो जाएगा। कैसे पता? मास बाई मोलर मास, बहुत पहले पढ़ चुके हैं अपन। 10 ग्राम मोलर मास हाइड्रोजन के कितना होता है? 2 होता है। ये 2 से कोई मोलर मास का लेना देना नहीं है, इसका मोलर मास का किससे लेना देना है? इस मॉलिक्यूल से लेना देना है। तो H2 का मोलर मास कितना हो गया? 2, तो मोल्स कितने आ गए? 5। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर इतना जो आपने बताया इसमें तो मेरे को जादू हो गया, समझ में नहीं आया? हाँ जी, फटाफट बोलिए, सर समझ में नहीं आया। भैया किसको समस्या है? कहाँ है ऑडियो ऑन करके रखे हो? ठीक है, चलो देखो, बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद मुझे क्वेश्चन दिया था कि ये 10 ग्राम है, तो बताइए ये कितना ग्राम चाहिए होगा, ठीक है। मैंने मास दिया था, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या, सबसे दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है स्टोसिमेट्री लगाना, ठीक है। मोल्स में कन्वर्ट कर लेने के बाद आपको यही चाहिए ना कि ऑक्सीजन कितना बनेगा। कैसे लगाते हैं स्टोसिमेट्री, ये दिखाता हूं मैं आपको। जिस रेशियो में ये बैलेंस्ड है, जिस रेशियो में इसके स्टोसिमेट्री है, उसी रेशियो में इसके मोल्स चाहिए, काम खत्म। जिस रेशियो में इसके स्टोसिमेट्री है उसी रेशियो में इसके क्या चाहिए? मोल चाहिए। और ये बिल्कुल वहीं से उठ के आया जहां से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आया था, ठीक है। तो स्टोसिमेट्री क्या है? इन दोनों का H2 और O2 का स्टोसिमेट्री क्या है? 2:1। तो रेशियो क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? स्टोसिमेट्रिक रेशियो क्या है? स्टोसिमेट्रिक रेशियो है 2:1, ठीक है। अपने को हाइड्रोजन कितना मोल दिया है? 5 मोल दिया है। मैंने यहाँ लिख लिया हाइड्रोजन कितना दिया है? 5 मोल, तो मैंने लिख लिया 5। मुझे ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए होंगे मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x मोल चाहिए। x की वैल्यू कितनी आ गई? इसको उधर पटको, इसको इधर पटको, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 5/2, मतलब 2.5 मोल आ गया। मतलब अपने को एक चीज पता चल गया कि अगर ये 5 मोल है तो ये अपने को कितना चाहिए? 2.5 मोल चाहिए। चलेगा? 2.5 मोल है, इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 होता है। इसको 32 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मास आ जाएगा? फटाफट मुझे बता दो कि इसको 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? जैसे इसको 32 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। तो अपने को ये 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए?
80 ग्राम चाहिए। ठीक है, क्या क्या किया स्टार्ट से बता रहा हूं। पहला काम बैलेंस, दूसरा काम मोल में कन्वर्ट करना, तीसरा काम जिसको चाहिए, मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मुझे ऑक्सीजन चाहिए था, हाइड्रोजन दिया था, तो जो दिया है और जिसका चाहिए उन दोनों का रेशियो ले लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1, तो 2:1 लिख लिया। ये स्टोसिमेट्रिक रेशियो 2:1 लिख लिया। हाइड्रोजन मुझे दिया है 5 मोल, मैंने 5 मोल लिख लिया। ऑक्सीजन मुझे नहीं पता, मैंने x मोल लिख लिया। x की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, मतलब ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा 2.5 मोल। 2.5 मोल का मतलब क्या हुआ 80 ग्राम चाहिए। इस पूरी कहानी में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ। बहुत लोग ये सोचते होंगे सर हमें तो डायरेक्ट पता था डेफिनेट प्रोपोर्शन, हम क्यों इतना मेहनत किए। मैं बताऊंगा कि क्यों इतना मेहनत किए। डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको लगाने में बहुत कष्ट होता, ये तरीका लगाया तो आपको पता चल गया आसानी से कि ये कितना, इस 10 ग्राम के लिए ये कितना ग्राम चाहिए। ये कितना ग्राम बनेगा वो भी बता सकते हो। कैसे, यहाँ पे लगा लो कंजर्वेशन ऑफ मास 80 + 10 90 ग्राम, खेल खत्म। हाँ जी, चलो फिर से बता रहा हूँ स्टोसिमेट्री में सारे स्टेप्स लिखवा दूंगा, पहले मैं एग्जांपल करके बताया आपको। पहला काम जो इक्वेशन दिया उसको बैलेंस करो, ये ऑलरेडी मैंने बैलेंस करके लिख लिया। दूसरा काम जिसका मास पता है उसको कन्वर्ट कर लो मोल्स में, कन्वर्ट कर लिया। मोल्स दिया तो कोई समस्या ही नहीं है, कन्वर्ट कर लिया मोल्स में। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद अब जिसका भी आपको चाहिए कि कौन कितना चाहिए, मतलब मुझसे पूछा था कि ऑक्सीजन का कितना ग्राम चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्टोसिमेट्रिक रेशियो चेक किया। तो स्टोसिमेट्रिक रेशियो का मतलब कुछ नहीं है, उसका प्रीफिक्स चेक करो। तो ये 2 और ये 1, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1 है। ये 2 यहाँ वाला और ये 1 यहाँ वाला 2:1 है। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन है कितना 5 मोल, तो हाइड्रोजन की जगह मैंने लिख लिया 5 मोल। ऑक्सीजन मुझे नहीं पता, मैंने लिख लिया x मोल, तो ऑक्सीजन का कितना आ गया 2.5 मोल, कन्वर्ट कर लिया, ये कितना आ गया 80 ग्राम आ गया। मतलब 10 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा 80 ग्राम चाहिए होगा। इस पूरी राम कथा में किसको समस्या फटाफट बताओ, अगर समस्या नहीं तो फटाफट छाप लो या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। और मैं स्टेप बता रहा हूँ कि स्टेप्स लगाते कैसे हैं। हाँ जी, ओके ऋषभ बोल रहा है सर अब क्लियर है, क्लियर है। सारी जनता को पूछ रहा हूं भाई, इसमें किसी को समस्या है देखो मैं इसका एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे कितने भी टफ क्वेश्चन दे दे उन सारे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये आना अपने को जरूरी है, हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं लगा पाओगे। कोई समस्या है इसमें तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया है। जादू हो गया सर। मैं फिर से बोल रहा हूं क्या क्या करना, बैलेंस मोल, सब मोल्स में कन्वर्जन होना चाहिए, बैलेंस मोल स्टोसिमेट्रिक इक्वेशन लगा देना है, ये इक्वेशन है, ठीक है। बैलेंस मोल स्टोसिमेट्रिक इक्वेशन फिट कर दो, खेल खत्म हो गया, चलेगा। चलो सब बोल रहे हैं, आरीज आशुतोष शुभम आनंद सब बोल रहे हैं, बहुत जनता बोल चुकी है कि सर क्लियर है कोई समस्या नहीं है। मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो फटाक से पूछ लो, कोई नहीं है, ठीक है। सत्यम हाथ खड़ा कर रहा है, बोल बेटा क्या समस्या है। सत्यम बाबू बताइए क्या समस्या है। कैसे कैलकुलेट मोल में कैसे किए थे? अच्छा मोल कैसे कैलकुलेट किए थे सर, आपको कैसे पता कि मोल 5 मोल होगा, ठीक है। हाँ यस यस यस। मोल का फॉर्मूला मैंने बताया था, आप लास्ट क्लास में बताया था, उससे पहले ही बताया था, उससे पहले ही बताया था, 3 क्लास से ही बताते आ रहा हूँ कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास हाइड्रोजन कितना होता है 2, 10/2 5 मोल। ओह ओके आई अंडरस्टैंड। ठीक है चलेगा। यस। हाँ जी, और किसी को कोई समस्या है नहीं है, मतलब जनता को क्लियर है, ओके ठीक है। तो मैं 3 चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस मोल्स स्टोसिमेट्रिक इक्वेशन। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। चलो यही कॉन्सेप्ट लगाना है और फटाफट सॉल्व कर लेना है। चलो NaOH प्लस HCl गिव्स क्या देगा भैया, सर NaCl देगा, वाटर देगा, आपने को तो बचपन से ही सिखाया गया है।
बोला है कि ये अगर मेरे पास 40 ग्राम होगा, अगर मैंने NaCl 40 ग्राम लिया है, ठीक है, तो मुझे HCl कितना ग्राम चाहिए, पहला क्वेश्चन। NaCl कितना ग्राम बनेगा, दूसरा क्वेश्चन। H2O कितना ग्राम बनेगा, तीसरा क्वेश्चन। शुरू हो जाओ। सर आपने तो इधर वालों के लिए बताया था, ये तो इधर दो दो आ गया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे पहले लगाया था। जिसका भी मोल्स चाहिए सिंपल रेशियो उठा लो, स्टोइकोमेट्री ठोक दो, शुरू हो जाओ, करो इस क्वेश्चन को। सर ये दोनों तो कर लेंगे, उधर में समस्या है। करो 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 फटाफट। मास किसी को नहीं याद है, मोलर मास तो मैं बता देता हूँ। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। अच्छा कितने हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ईमानदारी से बताना। कितने ऐसे हैं जिसको लगता है सर समझ में नहीं आ रहा है, जादू हो गया, समझ में नहीं आ रहा, हम करें क्या? कोई नहीं है, सब बोल रहे हैं सर कर लेंगे। मुझे 36 के 36 आंसर चाहिए। 36 लोग हैं, चलो एक मैं हूं, मत हटा दो 35। एक कोऑर्डिनेटर भैया होंगे तो उनको भी हटा दो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर भाई साहब को और मेरे को छोड़ के सबका आंसर चाहिए। निधि ने आंसर दिया, अभी देखते हैं। मुझे सबका आंसर चाहिए, मैसेज करो, आराम से करो, टाइम बहुत है अपने पास, कोई जल्दी नहीं, आराम से करो। जनता गायब हो गई है, सदमे में आ गई है सर, पता नहीं है क्या ही जादू हो गया है तो किस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, मैंने क्या बोला था। ओके ओके, अल्ताफ बोल रहा है सर स्टील 36 ग्राम चाहिए होगा। आदर्श बोल रहा है सर कुछ तो चाहिए होगा 40 ग्राम। ऋषा बोल रहा है सर नहीं हो पा रहा है। ठीक है ओके, बात करते हैं कैसे करना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम है बैलेंस करना। बैलेंस कर लिया इसको, सर ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है, जो भी आपको गिवन डेटा है उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। जो भी गिवन डेटा उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, अटमोस्ट जरूरी है। अपने को ये 40 ग्राम दिया है, ठीक है, इसको मोल्स में कन्वर्ट किया, कितना मोल आएगा भैया, मास बाय मोलर मास। मोलर मास NaOH का कितना आएगा 40, कैसे 23, 16 और 1 कितना आया 40, तो 40 बाई 40, 40 बाई 40 तो कितना मोल्स हो गया 1 मोल हो गया। ठीक है, अब अपने को पता है कि NaOH 1 मोल है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है, स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखो जिसका पता है उसको पकड़ लो, जिसका निकालना है उसको दूसरा मान लो। एक को पकड़ो, इसका पता है, मतलब NaOH के साथ सबको पकड़ते जाओ।
चलो NaOH और HCl का रेशियो क्या है, ठीक है। NaOH का पता है, तो जिसका पता है एक तो उसको रखो, और एक दूसरा जिसका निकालना है तुमको, मान लो मुझे HCl का निकालना है, तो मैंने ऐसे किया NaOH डिवाइडेड बाई HCl, ठीक है। NaOH डिवाइड बाई HCl, अब NaOH में मुझे कितना मोल, चलो NaOH पहले देखो यहाँ पे रेशियो क्या है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो NaOH और H2O का HCl का रेशियो कितना हो गया, 1:1 हो गया। ये तो अपने को पता है कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब NaOH अपने को दिया कितना हुआ है, तो गिवन भी है 1 मोल, तो मैंने इक्वेट कर दिया 1, और HCl मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता HCl कितना बनेगा, तो मैंने मान लिया x मोल बनेगा, तो मैंने यहाँ रख दिया x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो अपने पास 1 मोल, मतलब अपने को पता चल गया कि HCl जो बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, तो सर HCl जो बनेगा वो बनेगा 1 मोल। 1 मोल बनेगा, मास में कन्वर्ट करेंगे, कैसे मास में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स इनटू मोलर मास, जैसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मास कितना आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा। फटाफट बताओ कि सर ये तो समझ में नहीं आया, आपने जो जादू कर दिया, जल्दी जल्दी बोलो किसको किसको ये बिल्कुल जादू हो गया, सर पता नहीं क्या ही हो गया, ये बिल्कुल जादू हो गया, किसको जादू हो गया सर 37.5 ग्राम, किसको जादू हो गया सर 36.5 ग्राम। चलो लगता है कि ये कुछ ज्यादा भारी हो गया, चलो इसके बाद मैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अपने को अब पता है कि HCl का तो काम हो गया, अब अपने को चाहिए NaCl कितना बनेगा, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को मिटाता हूं, और मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है, चलो इसको ऐसे समझाता हूं, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में, ठीक है, अलग लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस स्टोसिमेट्री कहना क्या चाहता है, देखो कहना चाहता है, इसका मतलब होगा कि 1 मोल NaOH 1 मोल HCl से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल NaCl देगा और 1 मोल H2O देगा, यही स्टोसिमेट्री का मतलब होता है। 1 मोल NaOH 1 मोल HCl से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल NaCl देगा और 1 मोल H2O देगा, ठीक है। यही इस स्टोसिमेट्री का मतलब है, ठीक है। अब अपने को NaOH दिया भी कितना है, 1 मोल, तो ये कितने HCl से रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल से करेगा। NaCl भी कितना बनेगा, तो सर ये 1 मोल बनेगा, और H2O भी कितना बनेगा, तो 1 मोल ही बनेगा। कैसे, 1 मोल 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल NaCl और 1 मोल H2O देता है, ठीक है। तो ये 1 मोल है, ऑलरेडी अपने को दिया हुआ भी NaOH कितना है, 1 मोल, तो 1 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये कितना देगा, 1 मोल, और ये कितना देगा, 1 मोल। इस 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, तो 58.5। मास कैसे आएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल पता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया 58.5, मोल्स पता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 ग्राम आ गया। तो अपने को पता चल गया कि 40 ग्राम NaOH 36.5 ग्राम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो 58.5 ग्राम NaCl देगा और 18 ग्राम H2O देगा। अगर आप चाहो तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा लो, इधर के मास का सम और इधर के मास का सम वो क्या आएगा, बराबर आएगा, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर आएगा। कितने ऐसे हैं जिसको थोड़ा समझ में आया थोड़ा पार कर गया, जिसको पूरा नहीं समझ में आया वो अभी रुक जाओ, जिसको थोड़ा समझ में आया और थोड़ा पार कर गया, जनता गायब है, सर जादू हो गया, सर थोड़ा सा अगर आप ऊपर गए तो सर जादू हो गया। नितेश बोल रहा है सर क्लियर है, तान्या बोल रही है क्लियर है, ठीक है, आशुतोष बोल रहा है क्लियर है, लेकिन कुछ जनता है जिसको जादू हो गया, बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, आनंद बोल रहा है क्लियर है, क्लियर है सर, LHS वाला समझ में, RHS दिक्कत है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, क्या बात है यार, जनता को क्लियर है, चलो सही, निधि बोल रही है क्लियर, फाइन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को पढ़ो, पढ़ने सीखो। 1 mole NaOH reacts with 1 mole of HCl to give 1 mole NaCl and 1 mole H2O, ठीक है। ये इस स्टोसिमेट्री का मतलब हुआ। NaOH दिया कितना है, 1 मोल, तो कितने से ही रिएक्ट करेगा, 1 मोल से ही। ये कितना देगा, 1 मोल देगा, ये भी कितना देगा, 1 मोल देगा, सबको मास में कन्वर्ट कर दिया, खेल खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा अलग टाइप से आता हूँ, थोड़ा आसान रिएक्शन लेके देखते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ।
बोला है कि अगर मेरे पास कार्बन 24 ग्राम था तो बताइए उसको ऑक्सीजन कितना ग्राम चाहिए रिएक्ट करने के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ग्राम बनेगा। स्टार्ट हो जाओ। बिल्कुल वैसे ही पहला बैलेंसिंग, फिर जो भी गिवन डेटा है उसको मोल में कन्वर्ट करो और मोल में कन्वर्ट करने के बाद स्टोसिमेट्रिक रेशियो लगा देना। ठीक है, करो, स्टार्ट हो जाओ। अच्छा, कितने ऐसे बोल रहे हो कि सर आप एक बार सॉल्व करके इसको दिखाओ, मेरे को समझ में नहीं आया, सॉल्व करके दिखाओ तब हम लगाएंगे। कोई ऐसा जो ये कहना चाहता है सर मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप तो सॉल्व करके दिखाओ मेरे को? कोई नहीं है, मतलब ये मान लो कि सबको क्लियर है। चलो ठीक है, लगाओ। अरीज बोला है 64 ग्राम। कौन बोला 64 ग्राम? 64 ग्राम O2 चाहिए होगा, CO बनेगा 56 ग्राम। बेटा अरीज फिर से देखो सही किया है क्या तुमने? आनंद बोल रहा है सर 32 ग्राम O2 चाहिए होगा। ठीक है, देखते देखते भाई कितना ग्राम कौन चाहिए। संकेत बोल रहा है सर 16 ग्राम O2 चाहिए। प्रशांत बोल रहा है सर 32 ग्राम O2 चाहिए। निधि बोल रही है सर O2 32 ग्राम चाहिए, CO 56 ग्राम बनेगा। आदर्श नहीं, आदर्श बोल रहा है, आदर्श राज बोल रहा है 48 ग्राम सर O2 चाहिए। ठीक है, गौरव बोल रहा है O2 32 ग्राम, CO 56 ग्राम। संकेत बोल रहा है CO 56 ग्राम। ओके ओके, ठीक है, करो 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 करो, वेटिंग। बहुत लोगों ने आंसर दे दिया पर स्टिल अभी कुछ लोगों ने आंसर नहीं दिया है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं अपन। पहला काम बैलेंसिंग। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे बैलेंस किया, मैं यहाँ हाफ लगाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ये लगाना, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को ये बताओ कितनों को समस्या है इस हाफ लगाने से? कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मेरे को समस्या है इस हाफ से? कोई ऐसा है जिसको समस्या हो कि सर ये हाफ नहीं लगाओ आप? हमको तो समस्या है सर, जादू लगता है ये हाफ। नहीं, ठीक है, ओके। आनंद बोला नहीं सर क्या है ये तो फर्जी चीज है, बचपन में किया करते थे। बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट काम मोल्स में कन्वर्ट करना। 24 है, 2 मोल होगा। मोलर मास कार्बन कितना होता है सर? 12 होता है। 24/12 कितना हो गया सर? 2 हो गया। तो कार्बन मेरे पास कितना हो गया? 2 मोल्स। अरे जनता, किसका ऑडियो ऑन है भाई? ऑफ कर लो, काहे परेशान हो? चलो ठीक है, तो मेरे पास कार्बन आ गया 2 मोल्स। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को पढ़ता हूं। देखो ये इक्वेशन क्या बोलता है, देखो पढ़ने सीखो। और अगर तुमको पढ़ने आ गया ना तो यूनिटरी मेथड भी जिसको आता है ना, स्टोसिमेट्री नहीं भी लगाने आएगा वो भी सॉल्व कर लेगा। जिसको यूनिटरी मेथड लगाने आता है कि 2 रुपए का इतना आम तो 4 रुपए का कितना आम, वैसे वाली कहानी है। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ कुछ नहीं लगा मतलब 1 है, तो 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विथ हाफ मोल ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ CO। एक ये आधा इसके साथ रिएक्ट करके एक ये देता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन आधा मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो 2 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? 1 मोल के साथ। एक आधे से रिएक्ट करता है तो 2 कितने से करेगा? अरे भैया 1 रुपए में, ऐसे समझो ना, 1 रुपए में आधा आम तो 2 रुपए में कितना आम? 1 आम। ठीक है, तो अपने को ये कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा सर? 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, चलो 1 रुपए में 1 आम, यहां पे भी 1 लगा है, यहां पे भी 1 लगा है, मैं स्टोसिमेट्री छोड़ दिया, रेशियो लगाना छोड़ दिया। 1 रुपए में 1 आम, तो 2 रुपए में कितना आम? 2 आम। बोलो कोई समस्या है किसी को?
नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये बैलेंस्ड है, अपने को कोई समस्या नहीं है। फाइन, अब मास निकालना शुरू करते हैं। भैया 1 मोल का ये मास कितना हो जाएगा? ये फटाफट बताइए, 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? सर ये 1 मोल का मास हो जाएगा 32 ग्राम। 1 मोल का मास कितना होगा? 32 ग्राम, क्योंकि O2 का मोलर मास कितना होता है सर? 32 होता है। तो 1 मोल का मास कितना हो गया? 32 ग्राम। चलेगा? ठीक है, चलो इसका 2 मोल का मास कितना होगा? मोलर मास इसका कितना आ रहा है सर? मोलर मास आ जाएगा 12 + 16, तो ये कितना हो गया सर? 28 हो चुका है। 28 इसका है, इसका 12, इसका 16, तो 28। मोलर मास 28, 2 मोल है। मोलर मास इंटू मोल्स, 28 इंटू 2 कितना हो गया? 56 ग्राम। तो 24 ग्राम ये अगर रहेगा तो ये चाहिएगा 32 ग्राम, ये बनेगा 56 ग्राम। 24 ग्राम ये, तो 32 ग्राम ये चाहिए होगा, और 56 ग्राम बनेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो लगा के देख सकते हो। इन दोनों के मास का सम करो, देखो इसके बराबर आता है। हाँ सर आता है। 32 + 24 करेंगे तो 56 आ जाएगा, 32 + 24 करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो चाहो स्टोसियोमेट्री लगाओ। अच्छा, यहाँ स्टोसियोमेट्री मैंने वो चीज नहीं लगा के बताई, रेशियो वाला। रेशियो लगा के देख लो, जिन लोगों को रेशियो कंफर्टेबल लगाते हो। देखो यहाँ पे मुझे पता है, सी का पता है, तो मैं सी वर्सेज O2 का रेशियो ले लेता हूँ। सी वर्सेज O2 का रेशियो क्या है सर? 1/2। ठीक है, तो 1 / 1/2 मतलब कितना आ गया? 2:1 आ गया। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 2:1 है। तो कार्बन अपने को दिया हुआ है 2 मोल, तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? कार्बन 2 मोल, तो ऑक्सीजन 1 मोल, मतलब 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 32 ग्राम हो गया। और ये 2 मोल का मतलब कितना हो गया? 56 ग्राम हो गया। फटाफट बताओ कि ये सर जादू हो गया मेरे को। तो कितनों को जादू हो गया? हाँ जी, मैंने बता दिया। कंजर्वेशन ऑफ मास से उसको निकाल के बता दिया। मैंने आपको स्टोसियोमेट्री लगा के बता दिया, यूनिटरी मेथड लगा के बता दिया, तीनों मेथड बता दिया। ठीक है, ले देगा सबका मतलब एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई ऐसा बोलेगा यार कि सर समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। कोई बोल ही नहीं रहा है यार, ये तो गलत बात है। जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। सर CO 2 मोल कैसे आया, एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है बेटा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और कोई? चलो ठीक है, CO देखो कैसे 2 मोल आया। बेटा 1 मोल के लिए CO कितना बनता है? 1 मोल बनता है। अगर 1 मोल कार्बन तो 1 मोल CO बनेगा। कार्बन अपने पास कितना है? 2 मोल, तो CO भी कितना बनेगा? 2 मोल। खेल खत्म। इस 1 के लिए ये 1, तो इस 2 के लिए 2। 1 रुपए में 1 तो 2 रुपए में 2। खेल खत्म। रेशियो लगाना चाहता हूँ, रेशियो लगा लो। C वर्सेस CO, लो यहाँ लिख लिया, C वर्सेस CO 1:1 रेशियो है। C कितना दिया हुआ है? 2 दिया है, 2 लिख लिया। CO x मान लिया, x कितना आ गया? 2 आ गया। चलेगा? तान्या बोलिए सर क्रिस्टल क्लियर हो गया। वेरी गुड बेटा, चलेगा? बड़े आगे बड़े हैं? हाँ सर ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार, जेई वाले कितने नालायक लोग हैं। देखो वो कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, वो बोलते क्या है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ। What amount of O2 will require to form 3.6 ग्राम H2O? अब इसको तुम चाहो तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी लगा लो, और चाहो तो स्टोसियोमेट्री भी लगा लो। मतलब 3.6 मोल, माय बैड, 3.6 मोल H2O। ठीक है, 3.6 मोल अगर आपको H2O बनाना है तो बताइए आपको व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ग्राम में चाहिए, कितना ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए, कितना ग्राम ऑक्सीजन लेंगे कि मेरे पास H2O जो है वो 3.6 मोल बने। ठीक है, चलो H2O2 हाफ लगा लिया,
H2O। ठीक है, अब फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कितना ग्राम मुझे ऑक्सीजन चाहिए होगा 3.6 मोल H2O बनाने के लिए। ये जेई 2007 का क्वेश्चन है, मतलब जब वो AI EEE हुआ करता था तब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 07 का क्वेश्चन है। हाँ चलो बताओ फटाफट, मुझे कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा 3.6 मोल वाटर बनाने के लिए। करो सॉल्व। देखो ऐसे ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं यार सर, ये तो अपन बचपन में क्या करते थे। बेटा मास पूछा है निधि, मोल्स नहीं पूछा है। मैं ऑप्शन दे दूं क्या? चलो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। करो। चलो बात करते हैं अपन, ठीक है। ओके, बैलेंस है, कोई समस्या नहीं है। 3.6 मोल बोला है H2O के लिए कितना मोल अपने को कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। यार ये तो मोल ही दे दिया, और भी आसान काम कर दिया, मास भी नहीं दिया, मोल दिया सीधे। ठीक है, तो मैंने लिख लिया ये 3.6 मोल। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए होता है? हाफ मोल। 1 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? हाफ मोल। 1 ये है तो ये कितना है? हाफ है। यूनिटरी मेथड लगा लेना, सिंपली स्टोइकोमेट्री छोड़ दो, यूनिटरी मेथड लगाते हैं सीधे। 1 रुपए में आधा मिल रहा है तो 3.6 रुपीज में कितना मिलेगा सर? ये 1.8 मोल मिलेगा। ध्यान रखो कि 1.8 क्या मिलेगा? मोल, क्योंकि 3.6 भी क्या था? मोल था। तो 3.6 मोल, सॉरी वाटर बोला है ना 3.6, माय बैड। ठीक है, यहाँ 3.6, कुछ अंतर, आंसर में कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखो, तो अपने को पता है कि 1 मोल वाटर के लिए हाफ मोल O2 चाहिए। ठीक है, तो 1 रुपए के लिए या आधा चाहिए, तो 3.6 के लिए कितना चाहिए होगा? 1.8 मोल। अच्छा 1.8 मोल O2 चाहिए, तो 1.8 मोल का मास निकाल लो, तो 1.8 इंटू 32 कर लो। मोलर मास ऑक्सीजन कितना होता है? 32। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कौन सा ऑप्शन आता है इसमें से। देखो तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा वो ग्राम में आ जाएगा। हाँ जी बताओ, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? निधि बोल रही है ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है सर। बेटा निधि ऑडियो ऑफ कर दीजिए। सर ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 57.6 ग्राम। कितनों को ये जादू हो गया? जल्दी जल्दी मुझे बोलो कि सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया। आपने कुछ तो पढ़ा दिया, हमारे लिए जादू हो गया है। हाँ जी साकिब जावेद, राइट। हाँ जी जादू हो गया बेटा। आदर्श, क्या नाम है? आनंद सर, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? नहीं आया था या अभी भी नहीं आया आनंद? सर अभी भी नहीं आया। बेटा अभी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मेरे पास। अभी भी नहीं है। अच्छा अभी भी नहीं आया। क्वेश्चन ये था कि आपको 3.6 मोल वाटर बनाना है तो उसके लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 3.6 मोल वाटर बनाना है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। मैंने इक्वेशन लिख लिया। मुझे पता है कि 1 मोल के लिए हाफ मोल चाहिए, तो 3.6 के लिए कितना चाहिए होगा? 1.8 मोल चाहिए होगा। बिल्कुल यूनिटरी मेथड। 1 रुपए में ये आधा, तो 3.6 रुपीज में कितना? तो 1.8। काम खत्म, 1.8 का मास निकाल लिया, खेल खत्म हो गया। चलेगा?
चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। बेटा स्क्रीनशॉट्स लेते रहना और क्वेश्चंस या तो स्क्रीनशॉट लिया करो या क्वेश्चन लिखा करो, ठीक है? मैं बार बार बोलते नहीं रहूंगा, ये ध्यान रखो। स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन आप लिखा करो, ठीक है? मैं बल्कि रुक जाऊंगा, बोल दोगे तो मैं रुक जाऊंगा। मैं थोड़ा सा हो सकता है स्पीड चले जाऊं, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे। बता रहा हूँ बार बार ये चीज, बाद में जहां रोना किए तो दो दो दांत तोड़ दूंगा मैं सबके, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। हाँ सर, दो तोड़ देना, दो दो दांत, अपने पास बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट भाई साहब है, इनको हीट किया है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ठीक है, मार्बल होता है नॉर्मली, वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये मुझे दिया हुआ था 500 ग्राम, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट मुझे 500 ग्राम दिया है, पूछा है कि इसको हीट करने के बाद वेट लॉस कितना होगा। ये होता है सॉलिड, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ये होता है सॉलिड और ये होगा CO2, ये होगा गैस। बोलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कीजिएगा तो वेट लॉस कितना होगा। देखो वेट लॉस कितना होगा, मान लो हम रोटी बनाते हैं, तो जो डॉ लेते हैं, डॉ को जब रोटी बनाते हैं तो रोटी बनने के बाद जो डॉ लिए थे उनमें मास का डिफरेंस आता है। रोटी का मास कम होता है, जो डॉ लेते हैं उसका मास ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रोटी बनाते वक्त उसमें से वाटर वेपर बाहर निकल जाता है। तो कितना मास कम होता है? जितना वाटर वेपर बाहर निकला। मतलब क्या हुआ कि इस सॉलिड को हीट करने के बाद ये सॉलिड बचा और ये CO2 गैस बन के बाहर निकल गया। तो बेसिकली आपसे पूछना ये चाहता है कि बताइए CO2 का मास कितना होगा। अगर ये 500 ग्राम लिया तो बताइए इस CO2 अपने को कितना ग्राम मिलेगा। उतना ही मास अपने पास कम हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? तो फटाफट आप मुझे बताइए कि इसका कितना ग्राम मिलेगा। शुरू हो जाइए। और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि मास डिक्रीज कितना हुआ या डिफरेंस इन मास कितना हुआ, तो आपको वहां पे जो गैसियस जो आपको मिला है, गैसियस कंपोनेंट जो भी मिला है, उसका मास आपको बेसिकली पूछना चाहता है वो। प्रभाकर नहीं, प्रशांत, राइट? प्रशांत ने आंसर दिया है, तो प्रशांत ही इसको सॉल्व करके ही बताएगा कि सर कैसे सॉल्व किया था। सबसे पहला आंसर प्रशांत का है। अल्ताफ ने आंसर दिया है। विनम्र ने भी आंसर दिया है, और तीनों के आंसर बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये बड़ा मजेदार है कि सबके आंसर बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। चलो मैं चारों ऑप्शंस लिखता हूं, 1110 8844 220। ठीक है, तो मैं चारों ऑप्शंस लिख रहा हूं, देखते हैं भैया किसका आंसर सही होता है। क्या क्या था? 8844 220, 88 ग्राम दिख रहा है ना? बी है 44 ग्राम, सी है 220 ग्राम, और डी है, डी क्या था यार? दो ऊपर चला गया। चलो ठीक है, मैं अपने तरफ से कुछ दे देता हूँ। ठीक है, चलो नन देता हूँ कि सर इनमें से तो कोई नहीं है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप चाहो तो इन ऑप्शंस के फॉर्म में आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में निकालना क्या है? CO2 का मास बेटा आपको निकालना है कि CO2 कितना बनेगा अगर आपने 500 ग्राम CaCO3 लिया था तो। ठीक है, तान्या बोलिए ऑप्शंस। निधि राज, अभिनव, अभिषेक, रितेश, क्या बात है यार, धड़धड़ा के आंसर आए जा रहे हैं। गौरव, अनमोल। मतलब कभी कभी मैं बोलता हूँ तो कोई बोलता नहीं है, और कभी कभी तो ऐसे बोलते हो जैसे मतलब मेरे को टाइम लग जाता है देखते देखते कि हाँ कौन कौन आंसर दे दिया।
अभ्यादित्य, चलिए ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं, रुक जाए, चलो ओके ठीक है फाइन। तो अपने को दिया हुआ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है 500 ग्राम, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला चीज तो इस इक्वेशन को बैलेंस करो। तो सर इक्वेशन बैलेंस है ऑलरेडी, तो अपने को कोई समस्या ही नहीं है। बैलेंस है मतलब यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 1 है, किसी को इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आगे आते हैं कि इसका मास दिया है, दूसरा काम क्या था, मोल्स में कन्वर्ट करना, जो भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो 500 ग्राम है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो गया, 5 मोल हो गया। तो 5 मोल हो चुका। अब देखो अपने से पूछा क्या था, CO2 कितना बनेगा, तो भैया 1 मोल CaCO3 1 मोल CO2 देता है। 1 मोल के लिए 1 मोल मिलेगा, तो 5 मोल के लिए भैया कितना मिलेगा, 5 मोल मिलेगा। कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है। अब 5 मोल मिलेगा, 5 मोल का मास कितना होगा, तो मोल्स इनटू मोलर मास, मोल है 5, मोलर मास इसका निकालो कितना आएगा, तो मोलर मास कितना आ जाएगा 12, कार्बन का कितना हो जाएगा सर 12, और ऑक्सीजन कितना हो गया 32, 2 ऑक्सीजन है तो ये कितना हो गया 44, मतलब मोलर मास है 44, तो 44 इंटू 5 कर लो, तो 44 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 220 ग्राम आ जाएगा। मतलब अपने पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। चलेगा चलेगा, भारती बोल रही है सर सी होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है, सही उत्तर सर है। 500 ग्राम 5 मोल कैसे हो गया? बेटा 500 ग्राम 5 मोल कैसे हो गया, ठीक है। इसके आप मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो करो इसके मोल्स कैलकुलेट। कैल्शियम का मास होता है बेटा मोलर मास 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना है 3 है, तो कितना हो गया 12 इंटू 3। तो जैसे इन सबको ऐड करोगे बेटा, जैसे इन सबको आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से, जैसे इन सबको 40 + 12 इंटू 3 ऐड कीजिए, दैट इज 36। तो इसको ऐड किए तो कितना आ गया 100, मतलब CaCO3 का मोलर मास कितना आ गया 100, 500 डिवाइड बाई 100, तो कितने मोल्स आ गए 5 मोल्स आ गए। चलेगा चलेगा, हाँ सर चलेगा, कोई समस्या नहीं है। ओके फाइन, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिठा दो इसको। कोई ऐसा है जिसको अभिषेक बोल रहा है सर दौड़ेगा, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है नहीं सर ये तो रेंगते हुए चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, डेड बॉल हो गया है, बिल्कुल नीचे नीचे हम बोल्ड हो चुके हैं सर, बैट के सामने ही नहीं आया है। चलो ठीक है यार, हम जब गली क्रिकेट खेलते हैं ना तो हमारे पास डेड बॉल बहुत आता है, ठीक है। डेड बॉल अपने लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, लेकिन अच्छी चीज है कि क्रिकेट में एक डेड बॉल नाम का कॉन्सेप्ट है कि अगर डेड बॉल पे आप आउट हो गए तो आपको आउट करार नहीं दिया जाएगा। चलो ईशान बोला सर सिक्सर है, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऑक्सीजन का मास 16 होता है ना, हाँ बिल्कुल बेटा ऑक्सीजन का मास 16 होता है अर्चना। एक एटम का मास कितना होता है 16 AME होता है, तो 3 ऑक्सीजन थे तो आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो लास्ट क्लास में जो लास्ट वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। चलो मुझे दिया हुआ है H3PO4 रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ तो प्रोडक्ट बनाता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, सॉरी AlPO4, बस इतना ही, ठीक है। AlPO4 थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ, मैग्नीशियम ले रहे हैं अपन, ठीक है। Mg के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये दे रहा है मैग्नीशियम फॉस्फेट। आपको फॉर्मूला लिखने आता है, बचपन में सिखाया गया था, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम फॉस्फेट और साथ में देता है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैंने ये H3PO4 जो था ये अगर मैंने 5 मोल्स लिए थे, अगर H3PO4 मैंने 5 मोल्स लिए थे तो बताइए मुझे हाइड्रोजन गैस कितना ग्राम मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं H3PO4 5 मोल्स लिए थे तो हाइड्रोजन गैस कितना ग्राम मिलेगा,
पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे मैग्नीशियम कितना ग्राम मिलेगा, कितना ग्राम चाहिए होगा रिएक्ट करने के लिए। ये 5 मोल के लिए ये कितना ग्राम चाहिए होगा और ये कितना ग्राम बनेगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है? चलो ठीक है, करो। किसी को अगर मैग्नीशियम के मास का दिक्कत हो तो ध्यान रखना उसका मोलर मास होता है 24। ठीक है, सोडियम के जस्ट बगल में बैठा है तो 24 उसका होता है मोलर मास, या एटॉमिक मास बोलो, बेसिकली मोलर मास नहीं, एटॉमिक मास बोल सकते हो। ठीक है, फाइव मोल HClPO4 कितने ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा और कितना ग्राम हाइड्रोजन गैस देगा। देखते हैं बेटा। आशुतोष ने आंसर दिया है, प्राची ने आंसर दिया है। ठीक है, अभिनव बोल रहा है सर 120 ग्राम। अच्छा, मैग्नीशियम 120 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन 10 ग्राम। प्राची बोल रही है सर हाइड्रोजन 5 ग्राम। भाई इतने लोग का आंसर आया, और सब जनता कहाँ है? सबका आंसर चाहिए ऐसे थोड़ी है, दो ही तीन लोग का आंसर थोड़ी चाहिए, सब जनता का आंसर चाहिए, पूरी जनता का आंसर दो। गौरव बोल रहा है 180 ग्राम मैग्नीशियम 15 ग्राम हाइड्रोजन। आद्या बोल रही है 120 ग्राम मैग्नीशियम। ठीक है, तान्या बोल रही है 180 ग्राम मैग्नीशियम 15 ग्राम हाइड्रोजन। भारती बोल रही है 120 ग्राम मैग्नीशियम। आनंद बोल रहा है 180 ग्राम मैग्नीशियम। अभिनव बोल रहा है, अविनाश सॉरी, 1 ग्राम नहीं 5 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, आनंद बोल रहा है 15 ग्राम हाइड्रोजन। क्या बात है यार, बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं। जब अलग अलग आंसर आता है तो बड़ा मजा आता है ना, सबका अलग 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 अलग। आद्या बोल रही है 5 ग्राम हाइड्रोजन। प्राची 10 ग्राम हाइड्रोजन। क्या बात है। ज्योति बोल रही है 120 ग्राम मैग्नीशियम एंड कुछ तो बोली हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1 ग्राम। निधि बोल रही है 180 ग्राम मैग्नीशियम 15 ग्राम हाइड्रोजन। चलो ठीक है भैया, बात करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस किया जाए। क्या किया जाए इसको बैलेंस करने के लिए? ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन बैलेंस करने के लिए? तो अपने को दिख रहा है यहाँ फॉस्फेट 2 है, यहाँ 1 है, तो पहले तो सर यहाँ 2 तो लगाना ही पड़ेगा, कोई इसका उपाय नहीं है। ठीक है, 2 लगा दिया। मैग्नीशियम यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा दिया मैग्नीशियम। तो अपने को मैग्नीशियम और फॉस्फेट तो बैलेंस हो गया, बचा यहाँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा? 3 लगाए तो काम बन जाएगा। 3 लगाएंगे तो काम बन गया। कोई ऐसा है जिसको बैलेंसिंग में समस्या है कि सर बैलेंसिंग समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर बैलेंसिंग खोपड़े में नहीं गया, नोबल बाउंसर जा चुका है? संकेत बोला नहीं सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब अपने देखते हैं बैलेंसिंग हो गया, दूसरा काम क्या था? मोल्स में कन्वर्ट करना। तो भैया ये तो डेटा ही मोल्स में दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है अपना। तीसरा काम क्या है? मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद तीसरा काम है अपने पास स्टोसिमेट्री लगाना है। स्टोसिमेट्री लगाते हैं, या तो स्टोसिमेट्री लगा लो या यूनिटरी मेथड लगा लो, बात तो दोनों सेम ही है। तो मैं एक बार देखता हूं, मेरे से पूछा क्या था कि पहले तो पूछा कि मैग्नीशियम कितना ग्राम चाहिए। ठीक है, तो मुझे दिखता है कि 2 मोल ये 3 मोल से रिएक्ट करता है, 2 के लिए ये 3 मोल बनता है, तो 5 के लिए कितना बनेगा?
2 के लिए 3 बनता है तो 5 के लिए कितना बनेगा? 7.5। कोई तो बोल रहा है सर 7.5 बनेगा, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, दूसरा तरीका मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। चलो, जो स्टोसिमेट्री बोला था, H3PO4 वर्सेज Mg, इनका रेशियो कितना है? तो सर 2:3 है, तो 2:3 है। H3PO4 दिया कितना है? 5 दिया, तो मैंने 5 ले लिया। मुझे नहीं पता Mg कितना बनने वाला, तो x मोल मान लिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई है 5 × 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना, चलो ये 15/2 आ गया, छोड़ो इसको नहीं कर रहा है ऐसे में। तो ये कितना आ गया? 15/2 मतलब कितना आ गया? 7.5। तो अपने पास मैग्नीशियम कितना मोल बन रहा है? 7.5 मोल बन रहा है, ठीक है। तो अपने को मैग्नीशियम का मोल पता है 7.5 मोल, ध्यान रखना 7.5 मोल पता है। मास कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 24, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? 24। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करके फटाफट बताओ कितना आ रहा है? 7.5 इंटू 24 करो और फटाफट बताओ कि कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 180 पक्का? यस सर। चलो ठीक है। तो 7.5 इंटू 24 करेंगे तो अपने पास मैग्नीशियम कितना आ गया? 180 ग्राम आ गया, ठीक है। अब इधर बात करते हैं कि सर इधर कितना बनेगा, ठीक है। चलो, 2 मोल के लिए 3 मोल, सेम कहानी। 2 के लिए 3, तो भाई साहब 5 के लिए कितना बनेगा? तो ये भी तो 3 ही था, मतलब 7.5 मोल। तो अपने पास हाइड्रोजन भी कितना बनेगा? 7.5 मोल्स। 7.5 मोल का मतलब क्या हो गया? मास में कन्वर्ट करो तो 7.5 को मास में जैसे कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मोलर मास होता है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कितना हो गया? 15 ग्राम। तो अपने पास हाइड्रोजन आ गया 15 ग्राम और मैग्नीशियम आ चुका है 180 ग्राम। फटाफट बताओ कितने लोग ऐसे हैं कि सर ये तो जादू हो गया, हमारे खोपड़े में नहीं गया ये तो? कितनों को ये खोपड़े में नहीं गया पूरी कहानी? सर मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, जादू हो गया। आनंद बोल रहा है, ईशांत बोल रहा है सर क्लियर है। हाँ जी, सर हाइड्रोजन थोड़ा बता दीजिए कैसे आया? हाइड्रोजन बता दे, ठीक है। बेटा ये 2 मोल के लिए कितना मोल बन रहा है? 3 मोल। तो ये 5 मोल के लिए कितना बनेगा? ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाओ। 2 रुपए में कोई चीज 3 मिलती है तो 5 रुपए में कितना मिलेगा? 7.5 मिलेगा। यूनिटरी मेथड लगा लो, ठीक है। तो 2 में 3, तो 5 में कितना? तो 7.5। 7.5 मोल, 7.5 मोल, 7.5 मोल का मास कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि मोल्स इंटू मोलर मास करते हैं तो अपने पास क्या आता है? मास आ जाता है। तो मास कितना आ गया? 15 ग्राम आ गया। चलेगा? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलो इसका ये देखो, हमने मास के रेस्पेक्ट में बात कर लिया, मोल के रेस्पेक्ट में बात कर लिया, ठीक है। अब इसको एक और भी टर्म में दे सकता है, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में। तो एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, और उसी के साथ आज की अपन सभा समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है, रिएक्शन दिख रहा है। पूछा है कि अगर मेरे पास H2SO4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका? H2SO4 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मेरे को दिया हुआ है 1.8066 इंटू 10⁻25। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है, ठीक है। मुझसे पूछा है कि बताइए अगर इतने मॉलिक्यूल्स H2SO4 के रिएक्ट करेंगे तो बताइए मुझे हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स अगर H2SO4 के रिएक्ट करेंगे तो बताइए इसके कितने मॉलिक्यूल्स मुझे मिलेंगे? शुरू हो जाइए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। करो, पहले पेन पेपर के साथ सॉल्व करो, फिर बाद में मैं समझाऊंगा कि बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, बिना पेन पेपर के।
मास नहीं दिया तो मोल्स तो निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पता है ना मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर डिवाइड बाय एन, मोल का 2 फॉर्मूला बताया था, तो नंबर डिवाइड बाय एन, इसके मोल्स निकालो, इसके मोल से उसके मोल्स निकालो, उसके मोल से उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। चलो करो फटाफट। आशुतोष ने आंसर दिया है, निधि ने भी आंसर दिया है। 10 का पावर 25 होगा या 24? 25 दिया बेटा, ये 25 दिया है। 24 क्यों होगा निधि? मैंने दिया है 25 बेटा। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पेन पेपर उठाने का जरूरत ही नहीं है। अभिषेक ने आंसर दिया है, आशुतोष ने आंसर दिया है, ऋषभ ने आंसर दिया है। ओके आशुतोष, ठीक है, आशुतोष का बेटा आंसर तो आ ही चुका आपका। अभिनव ने आंसर दिया है, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे ये बता कि H2SO4 के मोल्स कितने आए हैं, किसी को तो पकड़ता हूं मैं। ओके गौरव को पकड़ता हूं। गौरव बताइए बेटा H2SO4 के मोल्स कितने आए हैं? 3। कितने आए? 3। हाँ। चलो पहले तो इसको बैलेंस कर लो, वरना बोलोगे सर आपने बोला था सबसे पहले बैलेंस करने के लिए, बैलेंस नहीं किया। ठीक है बैलेंस हो गया। अब सही में 3 मोल आया क्या H2SO4? जिन लोगों ने मोल्स निकाला मैं उनकी बात कर रहा हूँ। निधि बोल रही है 30 आया, अभिनव बोल रहा है 300 आया, आरिज बोला है 30 आया। भाई मेरे इसको तुम डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से तो ये हो गया 100, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 30 आएगा। तो H2SO4 के कितने मोल्स हैं? 30 मोल हैं। कोई ऐसा है जिसको इस डिवीजन में समस्या है तो फटाफट पूछ लो। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको इस डिवीजन में समस्या है? चलो ठीक है ओके। तो अपने को पता है कि 3 मोल के लिए ये मिलता है 3 मोल, तो 30 मोल के लिए ये कितना मोल मिलेगा? 30 मोल। और 30 मोल मिलने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? तो 30 इंटू एन है, और देखो तो ये भी तो 30 मोल था ना, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे? हाइड्रोजन के मिलेंगे। तो अपने को डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 30 मोल्स आ चुका है ये 30 मोल को फिर मैं क्या करूंगा? Na से मल्टीप्लाई करूंगा। Na कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। फटाक से इस 30 को Na से मल्टीप्लाई करो तो 30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो बेटा आपके पास यही वाला नंबर वापस चला आएगा। ठीक है तो मेरे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 1.8066 इंटू 10⁻25। फटाफट बताओ कि किसको किसको ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया है, जल्दी बोलो। एक बार फिर से सर। एक बार फिर से सर एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। ठीक है पहले मोल्स, पहला काम क्या बोला था? बैलेंस करना, बैलेंस कर लिया। दूसरा काम क्या बोला था? मोल्स निकालना, मोल्स निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दोनों तरीके होते हैं, अभी तक सर मास वाला करते आ रहे थे, बताया तो दोनों है ना, मोल्स और नंबर से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड किया तो मोल्स आ गया। 30 मोल्स आए इसके, किसके? H2SO4 के। तो बेटा 3 के लिए ये 3 बनता है, मतलब 3 रुपए में हाइड्रोजन 3 ही मिलता है, तो 30 रुपए में वो कितना मिलेगा? 30 ही मिलेगा।
यूनिटरी मेथड लगा लो, चलो ठीक है। तो 30 मोल के लिए हाइड्रोजन कितना मिला, 30 मोल। अब 30 मोल हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, तो मोल वाला जस्ट फॉर्मूला उल्टा कर लो, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता था, नंबर बाई एन है। तो अपने पास नंबर चाहिए, तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू एन है, मतलब 30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही नंबर आ जाएगा जो नंबर आपको यहाँ लिखा था, दैट इज 1.8066 इंटू 10⁻25। याद करके देखो ना, इसको इतने से डिवाइड किया तो 30 आया, तो इस वाले नंबर 30 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर नहीं आ जाएगा, वही नंबर आएगा। तो अपने पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 1.8066 इंटू 10⁻25। फटाफट बोलो किसको किसको ये समझ में नहीं आया, फिर से बोलो, नहीं समझ में आया आ पूछ गया, लो। आ गया समझ खुश में। कर दिए सर, हल्का क्वेश्चन देके। अच्छा ऐसा क्या सर, हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन से बताया दिया, ठीक है। अब चलो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ना डेफिनेट प्रोपोर्शन ना कुछ, ना कोई स्टोसिमेट्री। एक बात बताओ, मैंने तुमको पीओएसी सिखाया था, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जो एटम जितना लेफ्ट में वो एटम उतना राइट में। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे सर, इतने अगर मेरे पास मॉलिक्यूल हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे, ठीक है। अब जितने हाइड्रोजन के एटम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही हाइड्रोजन के एटम यहाँ होंगे, तो मतलब दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 उतना हाइड्रोजन का एटम यहाँ होगा। मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, उसी नंबर का आधा, मतलब जितना अपने पास, अब जितना अपने पास ये नंबर था उतने ही नंबर में क्या आएंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे। ना बैलेंसिंग, ना स्टोसिमेट्री, ना मोल्स, कुछ नहीं, सीधे ठोक दिया। H2SO4 के मॉलिक्यूल्स का नंबर पता है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जस्ट उसका डबल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, डबल हो गया। तो जितने हाइड्रोजन के एटम इधर होंगे उतने ही एटम इधर होंगे, तो इधर का एटम निकाल लिया, हाइड्रोजन कितना होगा, और जितना हाइड्रोजन का एटम होगा उसका जस्ट आधा क्या होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, उसको आधा कर लिया, मतलब यहाँ डबल किया, यहाँ आधा कर लिया, बात क्या रह गया, सेम। दूसरे तरीके से यहाँ H2 दिख रहा है, यहाँ H2 दिख रहा है, और तो कहीं हाइड्रोजन है नहीं, मतलब इस ये जितना होगा उतना ही ये होगा। चलेगा, चलेगा, जल्दी बोलो। यस सर, यस सर। हाँ जी जनता, क्लियर है। हाँ जी जनता बोलिए कि सर समस्या समझ में नहीं आया, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं बिल्कुल, यहाँ तक में कोई समस्या तो सर नहीं है, डन है, चलो ठीक है। फिर यहाँ तक अपने अपने को कोई समस्या नहीं है, तो अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। मजा आया क्लास में, ये बताओ मेरे को फटाफट, मैसेज करके मुझे बताओ कि सर मजा आया या नहीं आया। यस सर, यस सर। यस मैसेज सर, मैसेज यस सर। मैसेज 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 करो कि सर मजा आया या नहीं आया। कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है नहीं सर मजा नहीं आया, तो बोल सकते हो, ईमानदारी से बोल सकते हो। अब ये मत सोचना कि सर को मेरा नाम पता चल जाएगा तो सर गुस्सा करेंगे, नहीं यार, मैं मतलब खड़ूस टाइप वाला नहीं। उतारने बोलिए सर सुपर्ब क्लास, बहुत अच्छा, या बहुत मजा आया, ठीक है सही है सर, बहुत बहुत, चलिए ठीक है ओके। तो इंपॉर्टेंट है ये, क्लास में मजा आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, मजा भी आना चाहिए, ताकि आपको क्लास करने का जो जुनून है ना वो बना रहे। दिव्या बोले सर बहुत मजा आया, ठीक है। सत्यम बोल रहा है, सत्यम बोला नहीं आया, चलो ठीक है, सत्यम तो पूछते हैं क्यों नहीं आया। हाँ जी सत्यम बोलो बेटा, क्यों नहीं आया मजा, समझ में नहीं आया या सर मन किया बोलने का, सत्यम क्योंकि क्लास, हाँ यस सर, बोलो क्यों मजा नहीं आया। क्योंकि क्लास सर के थे, बस कल से ही जुड़े थे इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि आपको चीजें नहीं पता थी तो फिर कोई बात नहीं। हाँ जी अभिषेक कुछ तो बोल रहा है बेटा, ऑडियो ऑन करके, चलो ठीक है, सबको मजा आया, ठीक है। तो आज की सभा समाप्त करते हैं यहीं पे, जिसको डाउट है वो रुक जाइए, जिसको डाउट नहीं वो जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रुप में मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, उन क्वेश्चंस के होमवर्क होगा, वो आप आराम से कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस या मॉड्यूल डाल दूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। सर हमें डेफिनेट प्रोपोर्शन एक बार फिर से बता दीजिए। डेफिनेट प्रोपोर्शन एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा दाने आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है तो सर, आप रुकिए, अदरवाइज जा सकते हैं। सर हाँ जी बेटा बोलो। अगर SO4 का निकालना रहता तो कैसे निकालते हैं? क्या है SO4 का, मैं तो मिटा दिया तब बोल रहा है भाई, क्या निकालना था SO4 का बोलो। सर SO4 पर जो 3 लगा हुआ था ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है, उसका कैसे निकालते हैं? SO4 पे 3 क्या निकालना है, SO4 का क्या निकालना, नंबर ऑफ पार्टिकल, मास, क्या यस निकालना सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। है। SO4 का नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है भाई मेरे, इधर जितना SO4 होगा उतना ही SO4 उधर होगा, क्या और नंबर ऑफ कुछ एटम्स बदल जाएगा, नहीं लगा बदल, हुआ है नीचे में, इससे कुछ कोई डिफरेंस फर्क नहीं नहीं। है। देखो फर्क क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ, यहाँ 3 है, उसके आगे में एक भी नंबर नहीं लगा था, कुछ नहीं लगा था, मतलब ये 3 मोल तो ये 1 मोल बनेगा, डन है। तो ये 3 पार्टिकल तो ये 1 पार्टिकल बनेगा, लेकिन उसके अंदर भी तो 3 है ना, तो एक एल्यूमिनियम सल्फेट में आपके पास सल्फेट कितना है 3, तो मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना सल्फेट हो जाएगा 3। बात समझ समझ गए। आया। हाँ
हाँ बेटा जा सकते हो, ठीक है। ओके, डेफिनेट प्रोपोर्शन, देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि आपके पास जो भी कंपाउंड बनाओगे उसके जो भी कंपोनेंट होंगे उनका मास का जो रेशियो होगा हमेशा फिक्स होगा। मतलब अगर चलो कार्बन डाइऑक्साइड पे ले लेते हैं, कल वाटर लिए थे CO2, CO2 में कार्बन का मास कितना होगा बेटा 12 होगा क्योंकि एक ही कार्बन एटम है। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 32 क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम है 16 इंटू 2। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो आएगा वो कितना आ रहा है 12/32। मतलब कितना आ रहा है, इसको डिवाइड कर लो तो यह क्या आ गया 6/16, मतलब कितना आ गया 3/8। तो अपने पास कहीं भी CO2 बनेगा तो वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा 3:8 रहेगा। यही है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। चलेगा? किसका डाउट था? यस सर, मेरा था, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, ओके ठीक है, तो सभा समाप्त करें आज की। चलो ठीक है, तो आज की सभा अपन समाप्त सर करते हैं। एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा बोलिए। A sample of an element X containing 60 atoms each weighting 12 AMU and 40 atoms each weighting 14 AMU. Find average atomic mass. फिर से बोलो, दो कितने कितने एमयू दिया बेटा? 40 एटम्स हैं, 40 atoms each weightage 14 AMU 14, ठीक है, and 16 atoms each weightage 12 AMU. 12 एमयू। पूछा आपसे एवरेज मास क्या होगा, यही पूछा है ना? Yes sir, 16 नहीं 60. अच्छा 60, ठीक है। पूछा एवरेज मास क्या होगा। देखो एवरेज मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं बट ठीक है आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। एवरेज मास का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ एटम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एटॉमिक मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो आप देखो 40 एटम्स के मास कितने हैं, 40 हैं, तो मैंने 40 इंटू 14 कर लिया, ठीक है, प्लस 60 के मास कितने हैं बेटा 12 हैं, तो मैंने 60 इंटू 12 कर लिया, डन। टोटल एटम्स मेरे पास कितने हैं सर 60 प्लस 40 है, तो 60 प्लस 40 कर लिया। चलेगा? किसका डाउट है बेटा? निधि, राइट? यस सर। बेटा अब इसको सॉल्व कर सकते हो या मैं सॉल्व करके बताऊं? यस सर। सर ये कैसे है, एक बार फिर से बता दीजिए वो फॉर्मूला। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है। एक क्लासरूम है जिसमें 100 बच्चे हैं टोटल, उसमें 40 बच्चे ऐसे हैं जिसका मास है 14, 60 बच्चे ऐसे हैं जिसका मास है 12। बताइए उस क्लासरूम में बच्चों का एवरेज मास क्या होगा, कैसे निकालोगे? निधि? सर सम ऑफ टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ में आया? यस सर समझ गए। बस हो गया, और क्या। फॉर्मूला इसका ऐसे होता है, देखो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है, जो भी आइसोटोप्स आपको दिए या फिर जो भी मास दिया है ऐसे होता है, मास इनटू, अगर नंबर के टर्म्स में बात है तो मास इनटू ऐसे m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। x1 x2 क्या है, नंबर है, और m1 m2 क्या है, मास है। फ्रैक्शन में भी देता है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आएगा, भी पढ़ाया नहीं, फ्रैक्शन में भी आएगा। तो कुछ नहीं करना बेटा यहाँ पे, बस आपको क्या करना है कि ये x1 x2 नीचे से हटा देना। अगर मान लो x फ्रैक्शन है तो m1 इंटू x फ्रैक्शन, x1 फ्रैक्शन, m2 इंटू x2 फ्रैक्शन। ऐसे बोलेगा क्वेश्चन कि 20% है उसका मास ये है, 80% है उसका मास ये है, ऐसे भी बोल सकता है। तो आप उसमें क्या करना है, m1 इंटू 20, m2 इंटू 80 डिवाइड बाई 100। चलेगा? जैसे बस ऐसे समझ लो, वो वाला एग्जाम्पल जो मैंने बताया वैसे ध्यान रख लो। एक क्लासरूम है, ये दो मास दिया है, ऐसे नंबर है, कर सकते हो? हाँ ठीक है, अभी आया नहीं हूँ इस पे, ये नहीं बताया अभी, मतलब मैंने एएमयू और मोलर मास एटॉमिक मास डिस्कस ही नहीं किया अभी, तो अभी तो बस मोल बता रहा हूँ मैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब ये मोल वाली चीजें हो जाएंगी ना तो इसको समझाना ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। शुरू में बताने में थोड़ा सा बहुत लोग ऐसे सर क्या हो रहा है क्या हो रहा है ठीक है, चलेगा? चलिए ठीक है, ओके, तो मैं सभा समाप्त करता हूँ बेटा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का?